आरके सर मैथ्स वाले। तो मैं आज आपके सामने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 ला चुका हूँ। मैं जानता हूँ काफी देर हो गई है इसको लाने में, बट मैं आज इसको आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो कंप्लीट है मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 जो कि पॉलिनोमियल से क्लास 9 एसएससी सिलेबस की। आज हम उसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से जाके नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और नए वीडियोस जल्द से जल्द आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अब शुरू कर लेते हैं, जो कि है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और उसको आपको डिवाइड करना है बाकी के जो भी आपको डिवाइजर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला शुरू कर लेते हैं। अब फर्स्ट वाला हमारा है x प्लस 1। तो मैं यहाँ पे x प्लस 1 को क्या करूंगा, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया है। अब हमको x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे हम इसका सबसे पहले अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे x को हम रिप्लेस करेंगे किस वैल्यू से, तो देखिए इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब इसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, x इज इक्वल टू -1, सो रिप्लेस x विथ -1। तो इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी आपको x मिलेगा आप उसको रिप्लेस कर लेंगे -1 से। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। x³ मतलब -1 होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने जीरो इसका फाइंड किया है जो कि है x इज इक्वल टू -1। अब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ x विथ -1। तो चलिए -1 होल क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। अब देखिए आप प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 जो कि हो गया +1 प्लस इंटू माइनस 3 1 3 प्लस 1 वैसे ही रहेगा। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे -1 प्लस 3 1 3 -3 प्लस 1। अब आप गौर करिए यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, +3 -3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आपको आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपको रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है अब 0। क्या है आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 0। सेकंड कर लेंगे अब x माइनस 1/2। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने बैठ जाएंगे तो फाइंड द जीरो ऑफ x माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सेंड दिस अदर साइड, तो x इज इक्वल टू माइनस जाके वो प्लस आ जाएगा। सो रिप्लेस x विथ 1/2। x की प्लेस पे किससे रिप्लेस करेंगे, हम उसको 1/2 से रिप्लेस कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं 1/2 होल क्यूब। गौर से देखिए अब यहाँ पे x³ था तो मैंने x की प्लेस पे 1/2 होल क्यूब लिख लिया प्लस 3x स्क्वायर, तो x की प्लेस पे 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x मतलब 3 इंटू 1/2 प्लस 1। इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर लेंगे x की प्लेस पे 1/2 से। तो चलिए अब कर लेते हैं क्यूब। 1/2 होल क्यूब मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। न्यूमरेटर्स पूरे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 क्या हो जाएगा 1/8 प्लस अब 3 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2 वो क्या हो गया 1 इंटू 1 1 2 2 4। तो 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 4 है आपके पास, वो लिख लीजिए प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1।
अब आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, ये सबका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है शॉर्ट ट्रिक के बारे में, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको आई बटन पे जरूर मिल जाएगी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देख लीजिए। यहाँ पे आप गौर करिए 2 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखिए 8 है। 8 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करके देखिए 8 को, 4 1 4 4 2 8, जी हाँ बिल्कुल ये 8 भी डिवाइड होगा। तो छोटे नंबर जो भी डिवाइड होंगे बड़े नंबर से, तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा। बाकी के जो भी आपको नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो अगर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका एलसीएम 8 रहेगा। ये थी एक ट्रिक फाइंड करने की। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया आपका एलसीएम यहाँ पे हो गया 8। तो ये पूरे हमारे 8 बनाना है। अब यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, 8 किस तरह से बनाएंगे इसको, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 है, 8 किस तरह से बनाएंगे आप इसको, इंटू 4 करके। यहाँ पे भी मैं इंटू 4 कर लूंगा, यहाँ पे भी इंटू 4 कर लूंगा। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, डिनोमिनेटर नहीं रहने पर जरूर 1 होगा। अब 1 को 8 किस तरह से बनाएंगे, पूरा 8 से मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी। मैं यहाँ पे दोनों को क्यों कर रहा हूँ, बैलेंस रहने के लिए। आप देखिए अगर आप यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे आपका पूरा यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिगड़ जाएगा। इस तरह से हम आपको डिनोमिनेटर में जिस तरह से करेंगे हम आपको न्यूमरेटर में भी उसी तरह से करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 2 6 प्लस 3 4 12 प्लस 1 8 8। अब डिनोमिनेटर तो हमें 8 मिल गया। अब देखिए अब प्लस कर लेंगे, 1 + 6 7 7 + 12 19 19 + 8 27 डिवाइडेड बाई 8। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया थोड़ा पीछे आके फिर से ये पूरा फिर से एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मैंने किस तरह से यहाँ पे किया है, किस तरह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल की है, किस तरह से मैंने यहाँ पे बैलेंस किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो आपको रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 27 डिवाइडेड बाई 8। अब बढ़ जाते हैं थर्ड वाले की तरफ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x दिया गया है आपको, तो मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लूंगा x³ + 3x² + 3x + 1। अब आपको इसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इसका आप किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको x दिया गया है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे x = 0 ले लीजिए। क्या लेना होगा आपको यहाँ पे x = 0, p of 0 = 0³ + 3 × 0² + 3 × 0 + 1। ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। p of 0 क्या होता है, p of 0 होता है रिमाइंडर 1। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला भी। अब फोर्थ वाला कर लेते हैं, x + पाई। क्या दिया गया है आपको, x + पाई। तो अब इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसा फाइंड करेंगे, फाइंड जीरो ऑफ x + पाई। ऐसा करेंगे आप, x + पाई = 0, इसको उधर भी जा दीजिए। सो x = -पाई। क्या होगा, x की प्लेस पे आपको -पाई लिखना है, तो p of x = x³ + 3x² + 3x + 1। x की प्लेस पे आपको -पाई लिखना है, -पाई होल क्यूब + 3 × -पाई होल स्क्वायर + 3 × -पाई + 1। आपने x की प्लेस पे -पाई सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब देखिए -पाई होल क्यूब -पाई क्यूब प्लस -पाई होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3π²। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर्स लिखते जाने हैं, प्लस इंटू माइनस -3π + 1। अब आप यहाँ पे पाई को कुछ नहीं कर सकते, आपका रिमाइंडर हो गया p of -पाई, जो कि है रिमाइंडर -π³ + 3π² - 3π + 1। अब फिफ्थ वाला हम कर लेंगे। फिफ्थ वाले के लिए मैं समझता हूँ यहाँ पे सही स्पेस नहीं है, चलिए मैं इसको रब कर लेके तुरंत हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने फोर्थ वाला रब कर लिया, अब चलिए फिफ्थ वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। p of x = x³ + 3x² + 3x + 1। अब आपको 5 + 2x को क्या करना होगा, इसका आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो फाइंड जीरो ऑफ 5 + 2x। किस तरह से करेंगे, 5 + 2x = हम 0 ले लेंगे। अब आप सबसे पहले 5 को उधर भी जाइए, तो 2x = -5 हो गया। अब 2 को उधर भी जाइए,
x इज इक्वल टू -5/2। तो हम आपको x को किससे रिप्लेस करना है? -5/2 से। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ x तो हमें ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे। अब हम p ऑफ -5/2 सॉल्व करेंगे। x की प्लेस पे आपको -5/2 लिखना है। -5/2 होल क्यूब प्लस 3 into -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 into -5/2 लास्ट में प्लस 1। तो -5 होल क्यूब, -5 होल क्यूब मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। सबसे पहले हमने माइनस कर लिया। अब 5 का क्यूब करिए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 डिवाइडेड बाय 2 का भी आपको क्यूब करना होगा। 2 क्यूब इज 8 प्लस लिख लेंगे 3 भी लिख लेंगे -5/2 होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे आप? माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब आपको सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम इस टर्म को। -125/8 वैसे ही चलेगा प्लस 3 into 25 75 डिवाइडेड बाय 4 -15/2 प्लस 1। अब आपको मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी समझाया था कि किस तरह से एलसीएम लेना है। आपको पूरे नंबर्स में से यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 मिल रहा है। अब बाकी के नंबर्स इस 8 को डिवाइड करते हैं तो आपका एलसीएम यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 बिल्कुल डिवाइड करेगा 8 को, 4 भी बिल्कुल डिवाइड करेगा 8, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पे एलसीएम आपको ऑलरेडी 8 मिल चुका है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप 125 वैसे भी लिख लीजिए। मगर यहाँ पे आपको 8 बनाना है इस 4 को। तो 4 को आप किस तरह से बनाएंगे? 8 इसको आप हल्लू से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये 2 को भी आपको 8 बनाना है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे? अब 2 को 8 किस तरह से बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 करके, इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ तो सिर्फ 1 है, डिवाइडेड बाय भी 1 ही होगा, तो 8 किस तरह से बनाएंगे? इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टेप। अब आप देखिए 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस 150। 75 into 2 is 150 minus 15 into 4 60. 50 into 4 is 60 plus 1 8 जा 8। ये हो गया आपका कंप्लीट स्टेप। अब आप देखिए 2 यहाँ पे माइनस है, 2 यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले मैं 150 और 8 को प्लस कर लूंगा, वो हो जाएगा 158। क्या हो गया वो? 158। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? वो भी प्लस होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 125 प्लस 60 कितना हो गया? जल्दी जल्दी करिए आप भी। 125 प्लस 60 185 माइनस 185 डिवाइडेड बाय 8। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? माइनस इंटू माइनस करना तो प्लस है, पर यहाँ पे बड़ा नंबर -125 है, इसीलिए यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। अब 158 प्लस है माइनस 185 है। अब क्या करेंगे आप? प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस करना होगा आपको। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 185 माइनस 158 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो गया वो हो गया 27 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे साइन क्या लेंगे? आप साइन को कभी भी मत भूलिए, अक्सर बच्चे साइन को लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे साइन हो जाएगी आपकी बड़े नंबर की, जो कि -27/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट 5 बिट्स मैंने आपको यहाँ पे करा के दिखा दिए हैं। तो ये था सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। आपको बहुत क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। जल्दी से जाके नीचे लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - px² + 6x - p इज डिवाइडेड बाय x - p। तो आपको यहाँ पे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है डिवाइड करके x - p को। तो मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता दिया है। चलिए शुरू कर लेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए। p of x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x³ - px² + 6x - p। ये है आपका पॉलिनोमियल जो कि आपको डिवाइड करना है x - p। तो सबसे पहले हम x - p का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लेंगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ x - p, मतलब ये x की प्लेस पे आप ऐसा कौन सा नंबर या फिर अल्फाबेट यहाँ पे लिखेंगे सो दैट ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। तो वो क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ x - p इज प्लस p। क्यों? यहाँ पे देखिए आप
अगर आप यहाँ पे x की प्लेस पे प्लस p लिखते हैं, प्लस p और माइनस p दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख देकर बता देता हूँ आपको, x माइनस p इज इक्वल टू 0। अब आप उसको उधर भी जाइए, x इज इक्वल टू p, मतलब x जब आप p लिख लेंगे x की प्लेस पे तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो रिप्लेसिंग x विथ p, आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल में अब रिप्लेस कर लेना है x को p के साथ। तो यहाँ पे देखिए अब p ऑफ p इज इक्वल टू p क्यूब माइनस p इंटू p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, प्लस 6 इंटू x की जगह पे p लिखना है माइनस p। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, p क्यूब तो p क्यूब ही रहेगा, माइनस p स्क्वायर, मतलब p इंटू p स्क्वायर क्या हो गया, वो p क्यूब हो गया, प्लस 6p माइनस p। अब यहाँ पे प्लस p क्यूब माइनस p क्यूब दोनों कट जाएंगे, अपने पास बच जाएगा सिर्फ 6p माइनस p। अब 6p में से अगर हम एक p को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5p। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, therefore रिमाइंडर इज 5p। यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल गया 5p। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, डज इट एग्जैक्टली डिवाइड द पॉलिनोमियल, स्टेट रीजन। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादातर रिमाइंडर के ही आपको मिल जाएंगे सम्स। तो सबसे पहले हम p ऑफ x लिख लेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब आपको इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। सो 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं हम, 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 2x माइनस 3 इज, मतलब यहाँ पे आपको ऐसी x की प्लेस पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी सो दैट आपका कैलकुलेशन 0 हो जाए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। x इज इक्वल टू 2 को डिवीजन में भिजा दीजिए, वो हो जाएगा 3/2। मतलब आप x की प्लेस पे अगर 3/2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपको ये कंप्लीट 0 मिल जाएगा। सो रिप्लेस x विथ 3/2। तो अब इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी आपको x मिलेगा वो आपको रिप्लेस कर लेना है 3/2 से। सो p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 5। अब 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 3 9/2 प्लस 5। अब इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 9 18/4 माइनस 9/2 प्लस 5। अब यहाँ पे ये कैंसिल जरूर हो जाएगा, 18/2 तो लिखिए 2 9 18 2 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाला स्टेप, 9/2 माइनस 9/2 प्लस 5 प्लस 9/2 माइनस 9/2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, डज इट एग्जैक्टली डिवाइड द पॉलिनोमियल। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसका आंसर, नो इट डज नॉट डिवाइड द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली, द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली। व्हाई, बिकॉज 5 इज रिमाइंडर। क्यों नहीं कर पाया है वो, यहाँ पे आपको रीजन भी पूछ रहा है, वो स्टेट रीजन, क्योंकि 5 हमारा एक रिमाइंडर बच के आया है। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा। क्या डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, 2x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर रहा है पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमें 5 मिल गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। Now let us quickly solve the fourth question. Find the remainder when 9x cube minus 6x square plus x minus 5 is divided by x minus 2/3। बहुत ही आसान सोल्यूशन है ये भी। तो p of x सबसे पहले लिख लेंगे is equal to 9x cube minus 3x square plus x minus 5। अब यहाँ पे देखिए the zero of the linear polynomial
क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? आपको यहाँ पे दिया गया x माइनस 2/3 इज 2/3। इस तरह से देखिए ये जीरो कब बनेगा? ये टोटल हमारा जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो जीरो कब बनेगा? जब हम उसमें 2/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको ये माइनस 2/3 उधर लेके जाना है, तो आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। अगर मैं यहाँ पे 2/3 माइनस 2/3 करूंगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर जीरो मिल जाएगा हमें। सो रिप्लेस x विथ 2/3। आपको यहाँ पे x को रिप्लेस करना है 2/3 से इस पॉलिनोमियल में। तो p of 2/3 is equal to 9 into 2/3 whole cube minus 3 into 2/3 whole square plus 2/3 minus 5। ये आपको आंसर मिल गया। अब 9 into 2/3 whole cube मतलब 2 cube मतलब 2 into 2 into 2 is 8 divided by 3 cube। 3 into 3 into 3 that is 27 minus ये 3। अब इसको 2/3 को हम स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 2/3 माइनस 5। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा वो पूरा आप कैंसिल कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये बन गया 8/3 माइनस ये बच गया 4/3, ये हो गया प्लस 2/3, ये हो गया माइनस 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ 1 मिल जाएगा। तो ये तीनों चारों जो भी टर्म्स है यहाँ पे उसका एलसीएम आपको क्या मिलेगा? सिर्फ यहाँ पे आपको उसका एलसीएम मिल रहा है 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 3 नहीं है तो इसको आपको 3 बनाना पड़ेगा एलसीएम करके। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से और न्यूमरेटर को भी 3 से, सो दैट बैलेंस रहे दोनों में। तो हम ऊपर से भी और नीचे दोनों से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया है 3। अब ऊपर के टर्म्स आप लिख लीजिए 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5 3 जा 15। ये आपको इतना आ गया। चलिए अब यहाँ कर लेते हैं 8 और 2 दोनों प्लस के टर्म्स है तो हम एक साथ लिख लेंगे 8 प्लस 2। अब माइनस के टर्म्स एक साथ लिख लेंगे माइनस 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3। 8 plus 2 is how much? 10 minus into minus plus, तो 4 plus 15 हो गया 19। बड़ा नंबर 15 है तो माइनस की साइन आएगी डिवाइडेड बाई 3। 10 minus 19 minus 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आंसर आपको क्या आ गया? -3। Therefore remainder is equal to -3। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमें रिमाइंडर मिल गया है -3। नाउ लेट अस सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत आसान है अगर आप इसको समझ लेंगे एक ही बार में। तो इफ द पॉलिनोमियल 2x³ plus ax² plus 3x minus 5 and x³ plus x² minus 4x plus 8। यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जो कि लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2। जब आप ये दोनों पॉलिनोमियल्स को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको सेम रिमाइंडर आ रहा है। सेम रिमाइंडर मतलब दोनों भी इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको किस तरह से करेंगे हम? चलिए देखिए आप गौर से, इसको एक भी स्टेप मिस मत करिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे p of x is equal to 2x³ plus ax² plus 3x minus 5। ये हो गया p of x। मैं एक और ले लूंगा यहाँ पे q of x। सेकेंड पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ q of x से। तो ये हो गया x³ plus x² minus 4x plus 8। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है पॉलिनोमियल्स लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा पॉलिनोमियल्स लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम उसको डिवाइड करेंगे व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2। मतलब यहाँ पे आपको इस x minus 2 का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है? 2। देखिए x minus 2 is equal to 0। इस 2 को उधर भी जाइए, सो x is equal to क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब आपको x की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? दोनों भी पॉलिनोमियल्स में 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा? देयरफॉर ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि ये सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय x minus 2। तो p of 2 is equal to q of 2।
देखिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से पढ़िए। ये दोनों इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों लीविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब आप x माइनस 2 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों पॉलिनोमियल से, तो वो दोनों सेम रिमाइंडर ले रहे हैं, सेम रिमाइंडर उसमें आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। कब हो रहे हैं वो जब डिवाइड हो रहे हैं 2 से, मतलब यहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल x की वैल्यू आपकी 2 है। यहाँ देखिए मैंने आपको बता भी दिया है, जब आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, दोनों के वैल्यूज आपको रिमाइंडर सेम आने वाले हैं। इस तरह से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए अब एक एक करके पॉलिनोमियल में आप 2 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सबसे पहले p ऑफ 2 मतलब ये पॉलिनोमियल लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, 2x³ मतलब x की प्लेस पे आपको 2 लिखना है, 2 into 2³ प्लस a वैसे का वैसा रहेगा, x की प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस 3 into x मतलब into 2 माइनस 5, ये मिल गया आपको, इज इक्वल टू, आपने जो यहाँ पे लिखा है वही आपको सेम लिखते जाना है, q ऑफ 2, अब ये q की प्लेस पे जहां पे भी x है आपको 2 लिखना है, 2³ सबसे पहले x³ है, प्लस 2 स्क्वायर क्योंकि प्लस x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 4 into 2 प्लस a की वैल्यू हमें नहीं पता, हम ऐसे ही लिख रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू आपको आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जाके नीचे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए 2³ मतलब 8 हो गया, प्लस a वैसे का वैसा, 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, प्लस 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 2³ 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8 प्लस 8। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब 8 2 16 प्लस a into 4 4a प्लस 6 माइनस 5 मतलब प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 माइनस 5 इज 1 इज इक्वल टू प्लस 8, ये माइनस 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया 4 प्लस a बच गया है यहाँ पे। अब ये 16 प्लस 1 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 4 प्लस a। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप यहाँ पे देखिए, इस a को इधर भिजा दीजिए सो दैट a के टर्म्स एक जगह आ जाए, और ये कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी जगह भिजा दीजिए सो दैट एक साथ वो आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4a ऑलरेडी यहाँ पे है, आप यहाँ से a ले रहे हैं तो वो हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, 17 उधर जा रहा है तो माइनस 17 हो गया, 4a माइनस a 3a मतलब 4a में से हम एक निकाल रहे हैं, वो 3a बन गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 17 प्लस इंटू माइनस माइनस 17 माइनस 4 13, 17 यहाँ पे बड़ा नंबर है तो माइनस की साइन आ जाएगी। अब 3 को उधर भिजा दीजिए तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13/3, a की वैल्यू आपको आ गई है माइनस 13/3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है कि दोनों रिमाइंडर सेम दे रहे हैं जब हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 को, तो आप दोनों को भी कंपेयर कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, तब आप आराम से इसको a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए अब 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बहुत ही सिमिलर है प्रीवियस प्रॉब्लम से जो अभी तक आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 5। If the polynomial x³ plus ax² plus 5 and x³ minus 2x² plus a leave same remainder, यहाँ पे भी वो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है when divided by x plus 2, so find the value of a। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल दोनों को आपको नाम देने होंगे, p of x is equal to x³ plus ax² plus 5, और यहाँ पे q of x ले लेंगे हम, वो होगा x³ minus 2x² plus a। तो इन दो पॉलिनोमियल्स को हमने नाम यहाँ पे दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लीव द सेम रिमाइंडर, पॉलिनोमियल्स लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, जब आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, x प्लस 2 से, आप अगर x प्लस 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो सेम रिमाइंडर देंगे, तो x प्लस 2 मतलब उसका 0 पे पॉलिनोमियल क्या होगा, आप उसको 0 ले लीजिए, इस 2 को उधर भिजा दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2, मतलब यहाँ पे आप जब भी x सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा जो कि दोनों का सेम है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे therefore p of x is equal to q of x, x की प्लेस पे क्या लिखना है आपको, p of -2 is equal to q of -2। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना होगा।
तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे p ऑफ -2 लिखना है आपको, जहाँ पे भी x है तो p ऑफ -2 मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो -2 होल क्यूब प्लस a इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको बॉक्स डाल लेता हूँ, इज इक्वल टू क्या है q ऑफ -2, q की वैल्यू यहाँ पे -2 क्यूब -2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस a, और करिए आप -2 होल क्यूब, x की प्लेस पे -2 यहाँ ऑलरेडी है, x की प्लेस पे फिर से आपने -2 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया प्लस a। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे सॉल्व करते जाना है, आपको a की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। -2 होल क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2 वो हो जाएगा -8 प्लस a, -2 स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 इज इक्वल टू सेम यहाँ पे -2 होल क्यूब -8 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 8। अब ये वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। -8 प्लस a इंटू 4 4a प्लस 5 इज इक्वल टू -8 माइनस 2 इंटू 4 -8 प्लस a। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अब ये वाले स्टेप्स को। -8 प्लस 4a प्लस 5 ऐसे ही लिख लेंगे, पहले सेम में लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू -8 प्लस 8। चलिए अब सॉल्व करते हैं। माइनस और यहाँ पे प्लस, ये दो नंबर्स यहाँ पे रह गए हैं, हम उसको कर लेंगे माइनस इंटू प्लस, -8 माइनस 5 इज 3, -3 आएगा क्योंकि अब 8 की साइन बड़ी है, प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस 8 16 लिख लीजिए, 8 की साइन माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, यहाँ हो गया प्लस a। अब आपको क्या करना है, a के टर्म्स एक तरफ करना है और नंबर्स के टर्म एक तरफ कर लेना है। इसको उधर भिजा दीजिए, a को इधर ला लीजिए, तो 4a ये इधर आ गया -a बन गया, ये -16 ऑलरेडी है ये उधर गया +3 हो जाएगा, तो 4a माइनस a इज इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या हो गया -13, a इज इक्वल टू -13/3, ये की वैल्यू क्या है -13/3। आइए 7th वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f of x is equal to x power 4 minus 3x square plus 4 is divided by g of x minus 2 and verify the result by actual division। यहाँ पे आपको actual division से भी वेरीफाई करना है आंसर लाने के बाद कि रिमाइंडर दोनों का भी सेम आता है या नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेंगे हम। मैंने आपको एक्चुअल डिवीजन पे एक अलग से वीडियो बना के दे दी थी जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। वहां पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे अब रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करने के लिए, और आपका यूजुअल मेथड जो हम करते आ रहे हैं वो सब मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीट दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो यहाँ पे आपको आई बटन में जरूर वो मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो जरूर मिल जाएगा, देख लीजिए उसको। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f of x की वैल्यू हमें दी गई है x पावर 4 minus 3x square plus 4, ये आपका f of x। अब आपको इस पॉलिनोमियल को g of x से डिवाइड करना है। तो हम आप करते क्या रहे हैं अभी से, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल x minus 2 is +2। क्या है इसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप यहाँ पे +2 करेंगे तो ये +2 - 2 0 बन जाएगा। तो x की प्लेस पे आपको क्या लिखना है, सो रिप्लेस x विद +2। आपको यहाँ पे x की प्लेस पे +2 से रिप्लेस कर लेना है। तो f of 2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर मतलब 2 पावर 2 प्लस 4। 2 पावर 4 मतलब 2 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है जो कि हो जाएगा 16 माइनस 3 into 2 power 2 is 4 plus 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 minus 3 4 12 plus 4। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 16 प्लस में है 4 प्लस में है तो 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 20 माइनस 12 लिख लीजिए यहाँ पे। तो 20 माइनस 12 इज हाउ मच, 8। वो आपको रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 आ गया आपको यहाँ पे रिमाइंडर। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन से भी वेरिफिकेशन करना है। वहां पे कहा गया है एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन, तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख लेंगे। अब इसको पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x - 2 से। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। मैंने आपको
पिछले वीडियो में भी समझाया था जब रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे कि पावर्स आपको एक के बाद एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। क्या मतलब, यहाँ पे पावर 4 है, उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद यहाँ पे आपको पावर 0 है, कांस्टेंट का पावर हमेशा 0 होता है, तो बीच का 3 और बीच का 1 गायब है। तो आपको क्या करना है, जब आप ऐसी कंडीशन में होंगे तो आपको जस्ट प्लस 0x³ फिर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4। तो आपने यहाँ पे क्या किया, गौर करिए आपने जहां पे भी आपको टर्म नहीं था वो पावर का, तो आपने जस्ट उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। क्यों? क्योंकि 0 से अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। बट हमें पावर्स पूरे चाहिए। यहाँ पे 4 के बाद 3 ही आना चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो ये होना चाहिए सीक्वेंस। अगर बीच के पावर्स गायब भी है, जैसा यहाँ पे गायब है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, सो दैट आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब डिवाइड किसे करना है, आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला स्टेप, पहले वाले टर्म को ले लीजिए जो कि है x पावर 4। अब आपको इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन से यहाँ पे सेम टर्म लाना होगा, सबसे पहला वाला टर्म जो कि है x पावर 4। इसको आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पहला टर्म सेम टू सेम आना चाहिए जो कि है x पावर 4। नीचे भी आपको x पावर 4 ही चाहिए, ये है इसका रूल। आपको सबसे पहला वाला टर्म सेम लाते हुए चलना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास है x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट आपको आएगा x पावर 4। यहाँ पे कितने पावर से, x पावर 4 है, यहाँ पे आपको x पावर सिर्फ 1 है, और कितने x चाहिए, 3x चाहिए। तो आप यहाँ पे x से x³ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x³ x पावर 4। इस तरह से आपको पहला वाला टर्म सेम टू सेम लाना होगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, ये -2 को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा x³ से। सिर्फ यहाँ पे x इंटू x² करके आप नहीं रुकेंगे, आप इस वाले टर्म को भी इस टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस इंटू प्लस, ये तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू x³, 2x³। ये हो गया कंप्लीट आपका मल्टीप्लिकेशन डिवाइजर का क्वेश्चन से। तो चलिए अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये माइनस कर लिया हमने, ये पूरे टर्म्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब कर लीजिए कैलकुलेशन, प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 4 कैंसिल, प्लस इंटू प्लस प्लस 0 प्लस 2 2x³ क्या आ गया यहाँ पे, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 को हम 2 से प्लस करेंगे तो वापस से 2 ही आएगा। नेक्स्ट वाले टर्म को नीचे ले लीजिए, माइनस 3x²। ये हो गया आपका स्टेप। नेक्स्ट सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सबसे पहला वाला टर्म देखिए 2x पावर क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ x है आपके पास, तो क्या क्या चाहिए आपको, 2 भी चाहिए, x के और कितने टर्म चाहिए x³ बनाने, x² चाहिए, तो आपको चाहिए यहाँ पे प्लस 2x²। क्या चाहिए आपको, ये 2x³ बनाने, इस x को आपको 2x² से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए x इंटू 2x², 2x³ क्या हो गया, ये x इंटू x² x³ हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 2 2 हो गया। नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, तो ये होगा x²। अब आप यहाँ पे साइंस चेंज कर लीजिए सेकंड वाले टर्म के, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस 3 हो गया 1x²। कितना हो गया, वो हो गया 1x²। यहाँ पे प्लस बड़ा नंबर है जिसकी साइन प्लस है, तो यहाँ पे भी ये भी प्लस रहेगा। अब आप इसको नीचे ला लीजिए, ये क्या हो गया, प्लस 0x है, ये क्या है वो, प्लस 0x। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² आपको लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x² मिलेगा, एक ही x, आपको यहाँ पे सिर्फ 1x से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x x², माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू x 2x। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस x² माइनस x² कैंसिल, प्लस प्लस दोनों भी प्लस है, 0 प्लस 2 2x क्या हो गया यहाँ पे 2x। अब लास्ट वाला टर्म प्लस 4 नीचे
ले लीजिए। नेक्स्ट, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x है, यहाँ पे भी आपको 2x चाहिए। x तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है, सिर्फ 2 चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे प्लस 2 लिख लेंगे। लास्ट में क्या लिखिए आप, प्लस 2, x इंटू 2 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया 4। क्या हो गया, ये हो गया 4। अब आपको यहाँ पे साइंस चेंज कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे माइनस आ गया आपको, यहाँ पे आ गया प्लस, मतलब अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस इंटू प्लस क्या बच गया आपके पास, और प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 प्लस 4 8। क्या आ गया आपको यहाँ पे आपको रिमाइंडर आ चुका है 8। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे आप सीधा सीधा से गौर कर लीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर 8 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 8 है। तो वो क्या पूछ रहा था हमें, ये हम जब इसको डिवाइड करेंगे और आप वेरीफाई करके बताइए कि ये एक्चुअल डिवीजन में भी सेम रिमाइंडर आता है या नहीं। जी हाँ, इससे भी आपको 8 ही आएगा, यहाँ पे करने पर भी आपको 8 ही रिमाइंडर आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। Find the remainder when p of x is equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3 is divided by g of x 1 minus 2x and verify the actual division। तो आपको सिमिलरली आपको करना है पिछले प्रॉब्लम्स की तरह ही, किस तरह से आप इसको रिमाइंडर फाइंड करते हैं और उसका एक्चुअल डिवीजन भी आपको फाइंड करके बताना होगा यहाँ पे। चलिए सोल्यूशन अब शुरू कर लेते हैं। आपको दिया गया है p of x is equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है आपको दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल, आपको दिया गया है 1 माइनस x। अब आपको इसको क्या करना है, इसका जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल हम चेक कर लेंगे 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 करके। अब आपको यहाँ पे इस 1 को उधर भी जाना है, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस माइनस 2 को भी उधर भिजा दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, रिप्लेस x विद 1/2। आपको x की प्लेस पे 1/2 रिप्लेस करना है यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे रिमाइंडर मालूम हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करिए, p of 1/2 is equal to 1/2 whole cube minus 6 into 1/2 whole square plus 14 into 1/2 minus 3। 1/2 whole cube मतलब 1/8 minus 6 1/2 whole square, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 7 जा, ये हो जाएगा प्लस 7 माइनस 3। अब आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 6, ये हो गया 1/8 माइनस 3/2 प्लस 7 माइनस 3 इज 4। अब यहाँ पे आपको एलसीएम क्या मिलेगा, 8 2 और यहाँ पे आपको 1 है। 8 2 और 1, यहाँ पे 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है 8 को, तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पे आपका एलसीएम बन जाएगा। तो आप इसको 8 लिख लीजिए। अब इस 2 को भी आपको 8 बनाना है, इस 1 को भी आपको 8 बनाना है। 2 को 8 किस तरह से बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, नीचे से भी और ऊपर वाले टर्म से भी। अब यहाँ पे इसको 8 बनाना है, इससे आपको 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एलसीएम तो हमें नीचे पूरे 8 मिल गया, 2 4 जा 8 1 8 जा 8, 8 तो पहले से 8 है, तो ये हो गया 1 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 4 8 जा 32 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 32 33 माइनस 12 बाई 8। अब 33 माइनस 12 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 8। क्या आ गया आंसर, आपको रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरह से आपको एक्चुअल डिवीजन से अब आपको बताना है कि 21 बाई 8 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सबसे पहले x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 को डिवाइड करना है आपको 1 माइनस 2x से। अब आप यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, 3 2 1 0 पावर्स देखने होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 1 माइनस 2x से। मैं इस 1 माइनस 2x को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, माइनस 2x प्लस 1। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने x का टर्म लिख लिया, फिर मैंने कांस्टेंट टर्म लिख लिया है।
अब आपको मैंने समझा दिया था क्या करना है। सबसे पहला वाला टर्म जो है उसका सेम टर्म आपको यहाँ पे लाना होगा डिवाइजर और कुछ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके। तो आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि ये टर्म जो है वो है -2x। अब -2x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x³ आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप x है, x तो आपके पास है, कितने x है आपके पास, 1x है। यहाँ पे आपको 3x चाहिए तो सबसे पहले आपके पास हो जाएगा x²। और आपको सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई करना आपको होगा आपको x से, x² into x, x³ आ गया। सिर्फ वही चाहिए आपको। ये -2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या है ये एक्स्ट्रा है। तो आप इसको रिमूव कैसा करेंगे, कुछ ना कुछ आपको डिवाइड करना होगा उससे, तभी वो रिमूव होगा। इस -2 को आप रिमूव किस तरह से करेंगे, आप उसको रिमूव कर लीजिए -1/2 से। क्या करेंगे आप उसको रिमूव, इस टर्म को आप रिमूव करेंगे -1/2 इसके रेसिप्रोकल से। देखिए किस तरह से, 1/2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, x इंटू x² x³ आ गया ना आपको x³ वही तो चाहिए आपको यहाँ पे। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, वो टर्म है यहाँ पे -1/2 x²। आपको अगर -2x इंटू -1/2 x² करेंगे आप तो आपको आएगा x³। किस तरह से वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए x³। अब ये पूरा प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1/2 x²। अब आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x³ माइनस x³ कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस। यहाँ पे फिर से मैं आपको रफ वर्क पूरा यहाँ पे करके बताऊंगा। माइनस इंटू प्लस माइनस करना है आपको, 6 माइनस 1/2 x² तो x² ही रहेगा। अब यहाँ पे 6 माइनस 1/2 किस तरह से करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से। यहाँ 6 के नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। इसको आप 2 कैसा बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 2 12 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे 11/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2x²। बड़ा साइन किसकी थी, 6 की बड़ी साइन थी, तो यहाँ पे आपको माइनस लिख लेना है। नेक्स्ट टर्म को नीचे ला लीजिए, प्लस 14x। अब यहाँ पे आपको चाहिए -11/2 x²। इस तरह से लाएंगे आप ये -11/2 x²। 2x से आपको -11/2 x² लाना होगा। इस तरह से लाएंगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है -2x इंटू, सबसे पहले आपको देखना होगा कितने और x चाहिए आपको चाहिए 1x। सिर्फ 1x से आपका काम हो जाएगा, x इंटू x² हो गया। अब नंबर की यहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। यहाँ पे -11/2 माइनस ऑलरेडी आपके पास है, छोड़ दीजिए, माइनस नहीं चाहिए आपको। ऊपर का टर्म क्या है, 11 ले लीजिए, 11 आपको 11 आ गया यहाँ पे। 2 इंटू 11 आप करेंगे तो वो तो 22 हो गया। कितना हो गया, वो 22 हो रहा है। आपको 22 नहीं सिर्फ 11 चाहिए। तो आप डिवाइड करिए इसको 4 से। डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, चलिए बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, ये माइनस माइनस रह गया, x इंटू x² हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, 11/2। अब आप इसको कंपेयर करके देखिए, सेम आ रहा है ना, ये -11/2 x²। यहाँ पे भी वही चाहिए आपको। तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने मल्टीप्लाई किया 11/4 x से, वो प्लस 11/4 x से आपने मल्टीप्लाई किया। चलिए यहाँ पे फाइनली आपको ये मिल रहा है, डायरेक्ट लिख लीजिए -11/2 x²। अब यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 11/4 यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए अब साइंस को चेंज कर लीजिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब ये और ये टर्म को आपको कैलकुलेट करना है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 14 माइनस 11/4 क्या है ये, 14 माइनस 11/4। x तो x ही रहेगा, 14 माइनस 11/4। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 है, क्या है यहाँ पे सिर्फ 1। अब आपका एलसीएम आएगा 4, तो आपको इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, 1 बना लीजिए मल्टीप्लाई करके। 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 56 माइनस 11। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 56 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
x आया है। क्या आया है आपको? 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x माइनस 3। ये आपको फाइनल लास्ट स्टेप आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 56 माइनस 11 मतलब 45 डिवाइडेड बाई 4। x तो यहाँ पे x था इसलिए हमने x लिया। अब आपको सबसे पहला वाला टर्म यहाँ पे क्या है, 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x, ये चाहिए आपको इसके थ्रू। तो चलिए मैं यहाँ पे अब रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे फुल हो गया है। यहाँ पे आपको चाहिए 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x, तो हम x छोड़ देंगे, x को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी आपको x है, ऑलरेडी आपको x मिल गया है। अब आप सिर्फ -2 के थ्रू किस तरह से 45 डिवाइडेड बाई 4 लाते हैं, चलिए देखिए। -2 इंटू सबसे पहले जो ऊपर वाला टर्म है आप उससे सेम लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई, अब 45 को आपने 45 लिया, इंटू 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, हमें 90 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 45 चाहिए। तो नीचे किससे डिवाइड करना है हमको, नीचे 4 भी होना है और ये डिवाइड भी हो जाना है, तो हम कर लेंगे 8 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो देखिए यहाँ पे अब 45 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, यहाँ पे माइनस है पर आपको चाहिए प्लस, तो आप यहाँ पे और एक माइनस लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको -45 बाई 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 45 बाई 8, 45 बाई 8। अब यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए आप, क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस, दोनों को कैंसिल। अब ये दो टर्म्स आपके पास बचे हुए हैं, तो क्या करना होगा, 45 बाई 8 जो कि प्लस हो गया है -3, क्या है आपको 45 डिवाइडेड बाई 8 -3, यहाँ पे नीचे 1 है तो आपको एलसीएम तो 8 आने वाला है, तो आप इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ हो गया 45 माइनस 3 8 जा कितना होगा, 8 जा 24, कितना हो गया, 3 8 जा 24। 45 माइनस 24 कितना हो गया, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, वो आ गया 21 डिवाइडेड बाई 8। क्या है आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर आ चुका है आपको 21 डिवाइडेड बाई 8। इस रिमाइंडर और इस रिमाइंडर को आप दोनों को करके देख लीजिए, सेम है या नहीं, बिल्कुल दोनों का रिमाइंडर सेम है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था ये, बट आप 2 टाइम इसको देखिए, जरूर आपको आ जाएगा ये किस तरह से करना है। आपको बार बार आप इसको देखिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, देखने से भी नहीं आएगा। आप जब तक पेपर लेके बैठेंगे नहीं करने के लिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रैक्टिस करिए, दोनों का रिमाइंडर आपको सेम आ चुका है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। प्लीज मुझे लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो when a polynomial 2x cube plus 3x square plus ax plus b is divided by x minus 2 leaves remainder plus 2 and x plus 2 leaves remainder minus 2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। इस पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करेंगे x minus 2 से तो आपको रिमाइंडर आएगा +2, और जब आप उसको डिवाइड करेंगे x plus 2 से तो आपको रिमाइंडर आएगा -2। फाइंड a and b। फिर आपके 2 सेपरेट आपको डिविजन्स यहाँ पे करने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ p of x लिखने से। p of x is equal to 2x cube plus 3x square plus ax plus b। Well, p of x is divided by x minus 2 leaves remainder, क्या आ गया आपको रिमाइंडर, आपको आएगा रिमाइंडर +2। मतलब x की प्लेस पे जब आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे x minus 2 है, x minus 2 को आप अगर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मानेंगे तो ये x is equal to 2 होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, x is equal to 2। तो p of 2 is equal to 2x cube plus 3x square plus ax plus b। आपको यहाँ पे पूरा 2 सब्स्टिट्यूट करना है। p of 2 का रिमाइंडर क्या आ रहा है, जब आप 2 ले रहे हैं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो कह रहा है +2। इसके प्लेस पे आप +2 लिख लीजिए, is equal to 2 into 2 cube plus 3 square plus a into 2 plus b। मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाऊंगा ये स्टेप, देखिए। p of 2 जब आप इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर आएगा 2। यार आपको रिमाइंडर इस पे पूरा करने के बाद इसको रिमाइंडर आपको ऑलरेडी आ रहा है 2।
तो अब आप यहाँ पे +2 लिख लेंगे। P ऑफ 2 का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, P ऑफ 2 की वैल्यू जो भी आपको क्लास में आती है वो है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको पहले से वो दे चुका है कि वो 2 है। तो अब यहाँ पे आप पूरों में 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b। अब आप 2 इंटू 8 16 प्लस 3 4 12 प्लस 2a प्लस b। ये +2 वैसे ही चलते आएगा, प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज 28 प्लस 2a प्लस b। इसको आप उधर भेज दीजिए। 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -26 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए अब सेकंड कर लेते हैं। p ऑफ x सेम रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, when p ऑफ x is divided by सेकेंड वाला divided by x plus 2, क्या होगा वो, x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2। तो आपको x की प्लेस पे क्या लिखना है, p of -2 is equal to 2 into -2 whole cube plus 3 into -2 whole square plus a into -2 plus b। x की प्लेस पे आपने हर जगह -2 लिख दिया। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर आ रहा है -2। तो इज इक्वल टू 2 into -2 whole cube -8 plus 3 into -2 whole square minus into minus plus 2 2 are 4 minus 2a plus b minus 16 plus 12 minus 2a plus b। फिर -2 minus 16 plus 12 minus 4 minus 2a plus b। अब ये -4 को आप इधर भिजा दीजिए, ये हो जाएगा +4 minus 2 is equal to -2a plus b plus into minus minus 2 is equal to -2a plus b। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। तो चलिए ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कर लेता हूं मैं वो ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो क्या है इक्वेशन 1, 2a plus b is equal to -26। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, सर यहाँ पे पहले -26 था, बाद में 2a plus b था, आपने पहले ये लिख दिया वहां पे, बाद में ये लिखा, कुछ नहीं होगा। इक्वल टू साइन का आप इधर पहले भी लिख सकते हैं, उधर का बाद में भी लिख सकते हैं। तो 2a plus b is equal to -26। यहाँ पे क्या है, -2a plus b is equal to +2। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने मतलब यहाँ पे आपको साइन चेंज नहीं करना है, जो भी आप ऐड करेंगे। +2a -2a कैंसिल, b plus b 2b माइनस इंटू प्लस माइनस करना है आपको। 26 minus 2 24, साइन माइनस की बड़ी है तो माइनस कीजिए। b is equal to -24 divided by 2, 1 are 2, 2 12 are 24। b की वैल्यू कितनी आ गई, b is equal to -12। b की वैल्यू आ गई -12। अब a की आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट b is equal to -12 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ b की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है, 2a plus b is equal to -26। 2a plus b की प्लेस पे -12 is equal to -26 प्लस इंटू माइनस -12 is equal to -26। इसको उधर भी जाइए। 2a is equal to -26 प्लस 12। तो 2a is equal to क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -14। a is equal to -14 divided by 2, 2 1 are 2, 2 7 are 14। तो a की वैल्यू आ गई है -7। तो यहाँ पे कंप्लीट बोर्ड कवर हो चुका है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो पूरी वैल्यू आपको फाइंड करने पर b की वैल्यू आएगी -12, a की वैल्यू आ जाएगी -7। ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3। मैं जानता हूँ इस एक्सरसाइज के आने में बहुत देर हो गई है, बट अगली बार मैं आपको जल्द से जल्द वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल से बने हुए रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और स्प्रेड करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं 9th और 10th के इसी तरह से आपको वीडियोस एवरी वीक अवेलेबल कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।